हाय। अब हम डिस्कस करें लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 16 मल्टीपल स्ट्रिंग हैंडलिंग के एक्सरसाइज का क्वेश्चन बी डॉट के। इस क्वेश्चन में बोला गया राइट ए प्रोग्राम दैट रिसीव्स एन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 9 डिजिट इन लेंथ एंड प्रिंट आउट द नंबर इन वर्ड्स। मतलब कोई भी नंबर हमें इनपुट में लेना है और उसको वर्ड में कन्वर्ट करके देना है। तो हम 9 डिजिट की नहीं बात करेंगे, हम 5 डिजिट की बात करें। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिया 1 2 3 4 2। तो क्या लिखा हुआ है 12,342। तो इसको जब हमें करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना है या इनको इंक्लूड करना, वर्ड में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास में 5 डिजिट के नंबर्स के ऊपर ही काम करेंगे। तो 5 डिजिट के नंबर्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो क्या होता है, ये हमारे पास में यूनिट, ये 10 आ जाता है, ये 100 आ जाता है, ये 1000 आ जाता है, ये 10,000 आ जाता है। मतलब कि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो आउटपुट में आपके पास में कितना आएगा 12। उसके बाद में आपका अगर 12,342 इसके ऊपर मॉड्यूलर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे 1000 से तो आपके पास में रिमाइंडर में क्या आएगा, आपके पास में 342। ठीक है। ये क्यों आएगा कि सबसे पहले हमें डिवाइड उसी से करना है कि जिससे हो सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे 342 इसको हम डिवाइड करेंगे किससे 100 से, तो ये आएगा हमारे पास में 3। उसके बाद 342 के ऊपर जब हम मॉड्यूलर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में रिमाइंडर निकाल के देगा 100 का। ये निकाल के देगा कितना 42। सेम 42 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ये आ गया हमारे पास में कितना 4। और 42 के ऊपर हम मॉड्यूलर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे 10 से तो ये आएगा हमारे पास में 2। ठीक है। तो अब इसको हमें इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है, ये हमें देखना पड़ेगा। देखिए इसने क्या बोला 42। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम फर्स्ट से लेते हुए चलते हैं। जैसे फर्स्ट में तो अगर 12 हमने 1000 से जब इसको डिवाइड करा तो क्या आएगा 12,000 हम इसके अंदर लिख देंगे। उसके बाद में जब हम कर रहे हैं 3 तो 3 के अंदर 100 से डिवाइड करा तो हम क्या कर देंगे 300। दिक्कत हमारे पास में क्या आएगी जब हम 42 के ऊपर बात करेंगे। 10 से डिवाइड करा है इसको 4 से तो ये तो कितना आना चाहिए, वैसे तो बाय डिफॉल्ट हमने क्या लिखा होता है इसको 10, लेकिन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 10, ये 32, 31, 33, 34, 41, 42, 43। तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर 4 आता है तो हमें 40 करना है, 3 आता है तो 30 करना है, 5 आता है तो 50 करना है, 6 आता है तो 60 करना है, 7 आता है तो 70 आना है। तो इस तरीके से हमें इस चीज को डिवाइड करना पड़ेगा, प्रोग्राम को हमारे को डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब इसको इस तरीके से अगर हमने 5 डिजिट के लिए कर लिया तो 6 के ऊपर जाएंगे, तो लैक्स के ऊपर चले जाएंगे, फिर करोड़ में चले जाएंगे, फिर मिलियंस में, बिलियंस में चले जाएंगे, जैसे भी हम करना चाह रहे हैं। तो हम 5 डिजिट के ऊपर जो नंबर जाएगा, 5 डिजिट का जो नंबर आएगा उसके ऊपर हम इसको इंप्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं। चलते हैं हम टर्बो सी के अंदर और इंप्लीमेंट करते हैं इसको। फाइल सेव कर दी मैंने CH16BK। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void में CLR SCR for clearing the screen, GETCH for holding the screen। फाइल हमने सेव करवा दी, कंट्रोल F9 करा के हम चेक कर लिया कि आउटपुट हमारा कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो हम सबसे पहले तो हमें वेरिएबल ले लेते हैं लॉन्ग इंट के, ताकि हमें 9 डिजिट का बोला तो उसको स्टोर करने के लिए तुम्हें तो बड़ा लेंथ मेमोरी साइज जिसकी ज्यादा होगी वो वाला हमें वेरिएबल चाहिए। तो हमने ले लिया इसके अंदर लॉन्ग इंट ले लिया, इसके अंदर बोल दिया हमने नंबर। क्या करेंगे प्रिंट टाइप के अंदर एंटर एनी नंबर। कैसे लेंगे नंबर को, स्कैनएफ के थ्रू, स्कैनएफ %d। क्यों, क्योंकि इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफाइड तो डी होता है और ये हमने लिख दिया NUM, लेकिन ये लॉन्ग इंट है तो इसका नंबर होगा कितना लॉन्ग इंट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमने नंबर इनपुट में कराया उसको प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं कि डेटा वही से हुआ जो कि हमने करवाया था। एंटर्ड नंबर इज %LD इक्वल टू, यहाँ चला जाएगा कितना नम।
फाइल सेव कर दी, कंट्रोल F9 करा दिया, तो मैंने सेव कराया 12342। आउटपुट में आ गया, देखो क्या, एंटर नंबर इज 188 और कुछ कुछ आया है। क्यों आया है? क्योंकि हमने नंबर स्कैन ऐप के अंदर क्या नहीं एंट्री करी, M% की। उस एड्रेस के ऊपर क्या वैल्यू थी क्या नहीं थी वो स्टोर करानी जरूरी है। 12342, तो ये आ गया हमारे पास में 12342। मतलब कि नंबर तो हमारा सही सेव हो गया, जो कि हमें इनपुट में कराना था वही हमारे पास में इनपुट हुआ है। अब हमें इसको करना क्या है और क्या नहीं है वो हम इसके अंदर चेक करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि सबसे लोअर डिजिट के ऊपर काम करेंगे कि जो नंबर आया है वो क्या है। अगर 1 आया तो 1 प्रिंट कराना पड़ेगा, 2 आया तो 2 प्रिंट कराना पड़ेगा, 3 आया तो 3 प्रिंट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हम चलते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसके अंदर हम यूज करेंगे किसका, स्विच का। स्विच के अंदर हमने पास करा कितना, नंबर को। नंबर में क्या है हमारे पास में, केस क्या आता है, केस 1। तो प्रिंट के अंदर क्या कर देंगे, प्रिंट टैब के अंदर क्या कर देंगे, 1। ये हो गया ब्रेक। सेम तरीके से हम इसको 9 तक लेकर के जाएंगे, क्योंकि जैसे 10 होगा तो वो 10 की सीरीज शुरू हो जाती है। कितने हो गए, 1 2 2 3 4 4 5 या 6 6 7 8 9। हमें केवल यहाँ पे कंसेप्ट समझना है कि किस तरीके से करना है, मैथमेटिक्स नहीं जाननी है। 9 तक ये चला गया। और अगर 0 आता है तो 0 पे हमें कुछ प्रिंट नहीं करना है। इसको हम क्लियर कर देते हैं। ये चीज फाइल हमने सेव करी, नंबर हमने पास कर दिया और ये चला जाएगा एंटर नंबर। उसके अंदर न्यू लाइन हमने ऑलरेडी डाल देते हैं कि प्रिंट क्या करवाया है वो चीज हमारे सामने आ जाएगा। /n कंट्रोल F9। हमने मान लीजिए 7 प्रिंट करा, एंटर मारा तो आउटपुट में क्या गया हमारे पास में, 7। अब अगर मान लीजिए इसकी जगह पे लिखा हुआ क्या हो, 17, आउटपुट में क्या आना चाहिए, 17। अब 90 होगा, 91 92 93। तो एक तो सीरीज 10 से 11 से लेकर के 19 की जो चलेगी, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 19 तक की जो सीरीज है वो भी बिल्कुल हमें इसके अंदर रन करानी पड़ेगी, अदरवाइज हमारा काम नहीं चलेगा। तो 1 से लेके हमारे पास में 9 तक तो आ ही गया। अब 10 11 12 तक की हमें यहाँ पे लेनी पड़ेगी सीरीज, वो भी हम ले लेते हैं। लास्ट में हमने रिक्वायरमेंट इसकी होगी। ये मान लीजिए कि हमने बोल दिया 10 से स्टार्ट कर दिया, 9 आ गया, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हो गया 19। उसके बाद में 2 से ऊपर तो 20 चला जाएगा। उसके बाद हमें प्रिंट करोगे 20 का, 30 का,
40 का, 50 का, 60 का, 70 का, 80 का, 90 का, उस तरीके से। तो ये सब कुछ चला गया हमारे पास में। तो 19 जब आ रहा है NINTEE 19, EIGSTEEN 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, ELEV11, और ये आ गया हमारे पास में 10। फाइल हमने सेव कर दी, हमने इसको रन कराया और हमने इसके अंदर 17 के एंटर किया तो आउटपुट हमारे किया था 17। तो मतलब कि 1 से लेकर के 19 तक का काम तो हमने पूरा पूरा कंप्लीट इसके अंदर कर दिया है। अब 20 का, 30 का, 40 का, 50 का, 60 का, 70 का, 80 का, इस तरीके से भी काम करना पड़ेगा। क्यों? जैसे हमारे 12,342 आया तो क्या करेंगे, तो क्या नहीं करेंगे, उस चीज के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखिए अब इसको वेरिएबल्स के ऊपर हमें यूज करना पड़ेगा, किस तरीके से इसके ऊपर काम करना है। अब नंबर जो हमारे पास में आ गया है, तो नंबर का आने के बाद में हम यहाँ पे एक तो ले लेंगे डिविडेंड का, मतलब आउटपुट में हमारे पास में क्या आया है, रिजल्ट क्या आया है, और हमारे पास में रिमाइंडर क्या है। रिमाइंडर आ गया और रिजल्ट आ गया और ये आ गया हमारे पास में रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको प्रिंट करवाते हैं, चलते हैं एक फंक्शन बना लेते हैं हम यहाँ पे प्रिंट का, void प्रिंट हमने दे दिया और यहाँ पे हमने एक इंटीजर नंबर पास कर दिया और यहाँ पे जो भी करना था उसको हम इसके अंदर सेव कर देंगे, जो हमने नंबर प्रिंट कर रखे थे उसके अंदर। तो हमने ये कर दिया void प्रिंट। ये हमने अलग से इसलिए कराया ताकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा क्लियर रहे, पोच पोच ना रहे। केस हमारा यहाँ से स्टडी हुआ है, स्विच केस, ये हमने कट कर दिया और ये हमने यहाँ पे शिफ्ट इंसर्ट करके पेस्ट कर दिया, फाइल सेव कर दी। अब हमें क्या करना है कि जो भी यहाँ पे फंक्शन जो आ रहा है उसके ऊपर कॉल करना है हमें इसको। तो एक बार तो इसको कॉल कर लेते हैं, प्रिंट, यहाँ पे हमने नम पास कर दिया, कंट्रोल F9 करा, अनडिफाइंड सिंबल नम चला गया इसके अंदर, इसके अंदर आ गया इंट नम, कंट्रोल F9, मैंने पास करा 16, तो आउटपुट में आ गया हमारे पास में 16। ठीक है, तो अब हमें इसके अंदर क्या करना है, जो भी नंबर आ रहा है उसको डिवाइड करते हुए चलना है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, सबसे पहले रिजल्ट के ऊपर मैं बात करता हूं, रिजल्ट इक्वल टू जो भी नंबर हमारे पास में है उसको मैं डिवाइड कर देता हूं 1000 से। अगर हमारे पास में रिजल्ट जो है इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मतलब इसको हमें प्रिंट करना पड़ेगा नंबर को। नंबर कौन सा? 1000 में। तो हमने क्या बोला यहाँ पे, प्रिंट रिजल्ट, REC मैंने यहाँ पास कर दिया और उसके साथ में मैंने प्रिंट कर दिया मेरे पास में 1000। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ मैंने कॉल कर दिया। अब इसको जैसे कि मान लीजिए, अब मैं यहाँ से तो मैं इसको हटा देता हूँ। उसके बाद में जब हमने इसको यहाँ पे कॉल कर लिया है, इसके साथ में हमने इसके ऊपर रिमाइंडर भी निकाल दिया। रिमाइंडर इक्वल टू कितना आया हमारे पास में, नंबर के ऊपर मॉड्यूल ऑपरेटर कर दिया 1000 से, तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। ये आउटपुट जाने के बाद में ये हमारे पास में अल्टीमेटली वापस से क्या हो गया, रिजल्ट इक्वल टू, तो क्या चला गया, रिमाइंडर। और वापस से हम क्या कॉल करेंगे, रिजल्ट के अंदर हमने क्या पास कर दिया है, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट, या फिर हम बोल सकते हैं जो नंबर था वो नंबर को मैं चेंज कर दिया है, तो नंबर को हम वापस इसके अंदर
रिमाइंडर के अंदर डाल देते हैं, एक नए वेरिएबल की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। नंबर ये चला गया है। तो अब रिजल्ट के अंदर हमने वापस से हमने क्या करा, नंबर को हमने डिवाइड करा किससे, 1000 से हो गया था, तो अब 100 से करना है। उसके बाद में रिमाइंडर जो बचेगा हमारे पास में, या फिर नंबर जो बचेगा, नंबर इक्वल टू नम, उसके ऊपर मॉड्यूलर ऑपरेटर अप्लाई कर दिया हमने 100 का। अब वापस से यहाँ पे क्या चेक करेंगे, इफ रिजल्ट अगर ग्रेटर देन है हमारे पास में 0 से, हम क्या पास करेंगे, इतने 100 प्रिंट रिजल्ट, और यहाँ पे साथ में क्या पास कर देंगे, 100। इतना करके हम इसको एक बार रन करा करके चेक कर लेते हैं कि पास तो करा हमने 1 2 3 4 2। तो देखिए आउटपुट क्या है, 12,300। इसके अंदर हमें स्पेस देना होगा। 12,000 बोल दिया मैंने, उसके बाद में मैंने ये बोल दिया स्पेस, और यहाँ पे भी मैंने स्पेस बोल दिया। कंट्रोल F9। अब इसकी जगह पे मैं 67453 ये दे दिया। तो क्या बोल रहा है ये, एंटर्ड नंबर इज 1500। जब इसके ऊपर डिवाइड करा मैंने 1000 से, तो इसने तो बोला हमारे पास 67। तो 67 का मैंने कहीं पे कुछ हैंडल नहीं करा, तो उसने हमारे पास में आउटपुट दिया नहीं। तो अंडर 20 का डाल देता हूँ 18। तो बोल रहा है 18,900। उसके बाद में हमको 76 को भी अभी भी हैंडल करना है। ये सब चला गया। अब ये जाने के बाद में जब 100 से डिवाइड कर दिया, तो उसके बाद में क्या आ जाता है हमारे पास में 70 वाला। तो 70 वाला जब आ जाता है तो हम क्या करते हैं, रिजल्ट इक्वल टू क्या करेंगे, नंबर इसके अंदर डिवाइड करेंगे किससे, 10 से। और नंबर इक्वल टू कितना आ जाएगा, नंबर के ऊपर मॉड्यूल ऑपरेटर कर दिया हमने 10 से अप्लाई, तो हमारे पास में डिजिट आ जाएगी। वापस से क्या आएगा, इफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन आ रहा है हमारे पास में कितना, 10 से। तो हमारे पास में प्रिंट के अंदर क्या आने वाला है, प्रिंट रिजल्ट, और नंबर में हमारे पास में क्या आने वाला है, 19 20 22, इस तरीके से कुछ डिजिट आएगी। उसको हमें यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा। अगर 6 आया तो क्या होगा, 60 80। तो और इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि अब क्या आ रहा है हमारे पास में। इफ यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, स्विच स्विच के अंदर हमने पास कर दिया किसको, यहाँ पे नंबर को, रिजल्ट को पास कर ही दिया था हमने। ओके, हम यहाँ पे पहले रिजल्ट को यहाँ पास कर रहे हैं। इसको यहाँ पे प्रिंट यूज में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कि अगर केस हमारे पास में 2 आया रिजल्ट के अंदर, तो हमें प्रिंट में क्या करना है, 20, TWENTY। अब हमें इसको लेते जाना है 20 30 40 50 60 70। तो हमारे पास पूरा का पूरा नंबर का आउटपुट आ जाएगा। शिफ्ट इंसर्ट इंसर्ट, ये 20, ये हो गया हमारे पास में 30 32। 4 आया तो क्या बोलेंगे, 40। 5 आया तो क्या बोलेंगे, 50। हम सेम उसी तरीके से प्रिंट कर रहे हैं जिस तरीके से हमारे पास में नंबर होना चाहिए। एक बार अगर आपने ये करना सीख लिया, तो उसके बाद में आप किसी भी नंबर को किसी भी तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं रह जाएगी आपके लिए। 60, 7 चला गया तो 70, 8 चला गया तो 80, अगर आपके पास में 9 आ गया तो कितना आ गया, 90।
ये चला गया। अब आपके पास में ये सब प्रिंट होने के बाद अगर आपके पास में कोई नंबर बचा हुआ रिमाइंडर, तो अब हमें उसको प्रिंट करवाना है। स्विच खत्म होने वाले प्रिंट के अंदर हम पास कर देंगे कितना, नंबर। प्रिंट क्या पास कर दिया हमने, यहाँ पे नम पास कर दिया, और उसके साथ में हमने क्या कर दिया, आगे पीछे स्पेस भी जोड़ दिया इसके। फाइल सेव कर दी, कंट्रोल F9 करा हमने। मान लीजिए 1 2 3 4 2 हम करते हैं तो कितना आया, 12,300। इसको आना कितना चाहिए था, 42। 42 आना चाहिए था। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि 42 आया क्यों नहीं। जब हमने इसको डिवाइड कर दिया, हमारे पास में रिमाइंडर के अंदर, रिजल्ट के अंदर आ गया हमारे पास में ये तो लास्ट हो चुका है, इसके अंदर तो कुछ कैपिटल वैपिटल आएगा ही नहीं। रिजल्ट का जब नंबर से हमने डिवाइड करा तो अगर 4 आता है हमारे पास में तो 4 आएगा। इसको हम ले लेते हैं 0 से अगर ग्रेटर देन आ रहा है तो क्या आ रहा है, 1 2 3 4 2। देखिए 12,342। इसकी जगह पे अब आप इसको मान लीजिए कि 18,674 डाल रहे हैं, तो क्या आना चाहिए 18,674। ये हमारे सामने प्रिंट में आ गया। अब इसके जगह में मान लीजिए कि हम 18,700 की हम एंट्री करें तो क्या आना चाहिए आउटपुट, 18,700। तो ये हमारे पास में आउटपुट आ रहा है इजी तरीके से। इसको अगर हम 90,000 तक भी लेके जाएंगे, 90,675, तो क्या बोला इसने, 1675, क्योंकि 90,000 को हमने इसके अंदर कंसिडर नहीं करा है। कंसिडर नहीं करा तो उसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो जैसे हमारे पास ऊपर चला गया है तो भाई 90 प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना था, ये जो हमने ले लिया था इसको वापस से हमें वापस से निकालना पड़ेगा कि 90 की सीरीज हमें प्रिंट करवानी है, तो उसको अलग से फंक्शन में ले लेंगे और उसको वहां पे हम कॉल करा देंगे। प्रिंट इंट, एक को ले लेते हैं यहाँ पे वॉइड प्रिंट बिगर, जब हमने बोल दिया इंट, ये जो भी आया इसको हमने कर लिया कॉपी। वॉइड प्रिंट बिग शिफ्ट इंसर्ट, यहाँ पे हमने पास कर दिया किसको, नंबर को। नंबर क्या ले लिया हमने यहाँ पे, इंट नंबर। अब हम यहाँ पे कॉल कर देंगे प्रिंट बी को, जो हमने ये सब कुछ ले रखा था। इसकी जगह पे हम इसको हटा देते हैं, क्लियर। प्रिंट बी, उसके अंदर हमने पास कर दिया किसको, रिजल्ट को। जब हमने रन कराया एरर आ गई, पैरामीटर 1 इज मिसिंग। $12,342। अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास में जब वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है 90 से ज्यादा जब चली जाती है, तो उसके अंदर क्या प्रिंट करना है, क्या प्रिंट नहीं करना है। 1000 के ऊपर चले जाते हैं सबसे पहले तो, कि जब हमारे पास में अगर ग्रेटर देन वैल्यू आ रही है, इफ रिजल्ट की वैल्यूज ग्रेटर देन आ रही है हमारे पास में, ग्रेटर देन इक्वल टू 20 आ रही है, तो क्या होना है, एल्स इफ, एल्स इफ के अंदर तो जाहिर है हमारे पास में एल्स इफ चला गया, ये रिजल्ट में चला गया। ये जब जा रहा है हमारे पास में तो हम इसके अंदर क्या करेंगे कि 20 है तो
2 ही हमें पास करना है ना, 2 को हमें 20 करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे प्रिंट बी, उसके अंदर हमें क्या पास करना है, जो भी नंबर आया हमारे पास में RES डिवाइडेड बाई 10, तो बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर हमारे पास चला जाएगा। अब इसको हम प्रिंट कराते हैं, रन कराते हैं। ये मान लीजिए हमने बोला 65,789, तो 60,789, जबकि इसको देना क्या चाहिए था हमें आउटपुट में 65,000। तो आउटपुट में जब 65 गया तो उसको हमने उस तरीके से कर दिया। इसके बाद में हमें एक और वैल्यू को प्रिंट करना पड़ेगा, किसको, कि जैसे ही हमने मान लीजिए कि यहाँ तो हमने पास कर दिया किसको, RES जो नंबर था एज इट इज उसको हमने पास कर दिया प्रिंट बी के अंदर। यहाँ पे हमें नंबर भी चेक करना पड़ेगा कि भाई कितना क्या आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो प्रिंट बी जैसे ही चला जाता है, इसके अंदर सबसे पहले हम नंबर, इफ नंबर जो भी आ रहा है अगर 10 से ग्रेटर देन है या नहीं है उसके ऊपर हमें डिपेंड करना पड़ता है कि अगर नंबर इक्वल टू इंट रिमाइंडर हमने यहाँ पे ले लिया है, तो इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, रिमाइंडर इक्वल टू नम के ऊपर जब हम मॉड्यूलो ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं 10 से, तो वो चला जाएगा। और नम जो था, नम के अंदर क्या चला जाएगा, नम डिवाइडेड बाई 10 की वैल्यू यहां से चली जाएगी। तो अगर रिमाइंडर ग्रेटर देन आ रहा है हमारे पास तो उसके ऊपर हमारे पास में नॉर्मल वाला प्रिंट हो जाएगा। इफ रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो क्या चला जाएगा हमारे पास में, प्रिंट रिमाइंडर। अब इसको रन करा लेते हैं। 89,675 89,675 पूरा का पूरा हमारे पास में प्रिंट हो चुका है। इस कंडीशन के अंदर बस अभी क्या पड़ रहा है हमारे पास में, क्या देना है, स्पेस देना है। केवल स्पेस देने के लिए तो कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा हमें, केवल हमें यहाँ पे स्पेस एंट्री करवा देनी है। तो अगर इसके अंदर कोई केस छूट गया है कि वो रह गया तो अब उसको हम इजी तरीके से अब उसको टैकल कर सकते हैं। अब आपको इस प्रोग्राम के थ्रू पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने आ गया किस तरीके से अगर आपका नंबर आया है तो नंबर को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड के अंदर। देखिए 89,543 89,543 जैसे 4 था 43 आ रहा है तो 4 की जगह पे 43 कैसे करना है उसको आप उस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके।